तेजस्विनावधीतमस्तु ये अचानक डिस्कनेक्ट हो गया अपने आप ही, वो फिर अपडेट मांगने लगा पिछली बार जैसे ही। तो मंत्र पाठ अभी पूरा हो गया है क्या? नहीं गुरुजी। जी, तो मैं फिर से जहां से छोड़ा था वहीं से बोलता हूँ। मा विद्विषावहै, बोलिए। ओम शांति शांति शांति। तो देखिए, हमारा चतुर्थ सर्ग चल रहा था और इसमें वाल्मीकि रामायण में इसमें चतुर्थ सर्ग के हमारे 5 श्लोक हो चुके हैं। और हमारा जो विषय चल रहा था, महाराजा जो दशरथ थे उनके राज्य का वर्णन चल रहा था। उनके राज्य में कैसे लोग रहते हैं, क्या कैसी वहां पर संपन्नता है, या इत्यादि सब बातें ये बताई जा रही थी। तो अभी तक के पाठ में कोई लिखित में तो शंका आई नहीं है। मैं आगे बढ़ता हूं। तो हमारे चतुर्थ सर्ग जो बालकांड का है, उसका 6ठा श्लोक मैं आज अभी पढ़ रहा हूं। ना कुंडली ना मुकुटी ना स्रग्वी नाल्पभोगवान् नामृष्टो न लिप्तांगो ना सुगंधश्च विद्यते। तो ये श्लोक सरल ही है और इसके पदों को हम देख लेते हैं एक बार। न अकुंडली, न अमुकुटी, न असृग्वी, न अल्पभोगवान, न अमृष्टः, न लिप्तांगः, न असुगंधश्च, न असुगंधः च विद्यते। न असुगंधः च विद्यते, ये अलग अलग कर दिया हमने। तो इसका अन्वय कोई यहाँ पर आवश्यकता इतनी नहीं प्रतीत हो रही है, क्योंकि सभी पद बिल्कुल वैसे ही जैसे हिंदी भाषा में हम प्रयोग करते हैं वैसे ही रखे हैं। जैसे सबसे अंत में हम क्रियापद प्रयोग करते हैं, विद्यते क्रियापद सबसे अंत में है ही। और महाराजा दशरथ के राज्य में इसका हम अध्याय कर लेंगे। महाराजा दशरथ से राज्य, महाराजा दशरथ के राज्य में पहले चल रहा था
कि सभी लोग धर्मात्मा और जितेंद्रिय थे उनके राज्य में। और उनके चरित्र जो हैं ऋषियों के समान निर्मल थे सभी के, चित्त से भी निर्मल थे सभी लोग, सरल स्वभाव के थे सभी। तो और इस पे हमने चर्चा भी पिछली कक्षा में की थी। तो उसी तरह से यहाँ पर वर्णन आ रहा है लोगों का, कैसे-कैसे लोग क्या-क्या पहनने वाले, किस तरह से रहने वाले, वो सब यहाँ पर वर्णन आ रहा है। तो महाराजा दशरथ के राज्य में न अकुंडली, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसके कानों में कुंडल न हो, सभी कुंडल वाले थे। तो कर्णवेधन संस्कार होता है, देखिए आपको, आप में से अधिकांश को जानकारी होगी, जिनको नहीं है। और जो अभी तक पहला समय था उसमें कम से कम बेटियों का तो कर्णवेधन जरूर किया जाता था। पुरुषों में परंपरा रुक गई थी बीच में, पर फिर भी बीच-बीच में देखने में आता है कि कर्णवेधन संस्कार होता है, अभी भी करवाते हैं लोग। तो कम है अभी प्रचलन में, लेकिन अभी भी होता है, और महिलाओं में तो प्रायः अब भी होता है। तो लेकिन वो बड़ा उस संस्कार का भी अपना एक महत्व है। तो ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं था जिसका कर्णवेधन संस्कार ना हुआ हो। मतलब संस्कार, एक संस्कार से सारे संस्कार, 16 के 16 संस्कार हर व्यक्ति प्राप्त करता था उस राज्य में। एक लक्षण से समझ लेना चाहिए। तो कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसके कर्ण में कुंडल न हो, कानों में कुंडल न हो। फिर है न अमुकुटी, सिर पे मुकुट होता है, ऐश्वर्य का चिन्ह होता है, सम्मान का चिन्ह होता है। तो ऐसा भी कोई व्यक्ति नहीं था जो मुकुट धारण नहीं करता हो। फिर न असृग्वी, तो महाराजा दशरथ के राज्य में कोई ऐसा भी व्यक्ति नहीं था जो माला इत्यादि सुगंधित पदार्थों को धारण ना करता हो। जो पुष्प माल होती हैं वो धारण करने वाले, पुष्पों की माला हो चाहे मूंगा मोती इत्यादि जो रत्नों की मालाएं होती हैं, उस तरह से भी धारण करते थे लोग। उनके अपने अलग अलग लाभ हैं, आयुर्वेद में बड़े अच्छे लाभ इनके बताए हुए हैं कि मोती के धारण करने से क्या विशेषता आती है, चांदी के आभूषण धारण करने से क्या विशेषता आती है, सोने के आभूषण धारण करने से क्या विशेषता आती है। तो आयुर्वेद आयुर्वेद का विषय है। तो मतलब सब लोग विद्वान थे, और सब रत्नों के विषय में, धातुओं के विषय में, उनके धारण करने से क्या-क्या लाभ होते हैं, जिसको जैसी अनुकूलता, जैसी आवश्यकता होती थी, उस तरह से वो रत्नों इत्यादि की जो मालाएं हैं और पुष्पमालाएं इत्यादि आवश्यकता अनुसार धारण करते थे। तो कोई भी ऐसा व्यक्ति महाराजा दशरथ जी के राज्य में नहीं था जो गले में माला न पहनता हो। फिर कहते हैं न अल्प भोगवान, कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं था जो कम भोग वाला हो। अर्थात जिसके पास में भोग सामग्री की कमी हो, भोजन इत्यादि सभी चीजें कम हो, ऐसा कोई भी व्यक्ति पूरे राज्य में नहीं था। तो ये बात देखिए कितना ऐश्वर्य वाली बात है। न अल्प भोगवान, कम नहीं था किसी के पास भी, प्रचुर मात्रा में सब कुछ था। फिर आगे कहते हैं न अमृष्टो, तो कोई भी व्यक्ति अशुद्ध रहने वाला, गंदा रहने वाला, इस तरह का भी वहां पर नहीं था। अपवित्र बिल्कुल भी नहीं था, कोई भी व्यक्ति अपवित्र रहता हो इस तरह का नहीं था। जैसे अभी तो सब मिक्स रहते हैं ना, तो अनेक लोग जुम्मे के जुम्मे नहाते हैं बस, तो गंदे रहते हैं वो, दुर्गंध आती रहती है। इस तरह का कोई अपवित्र रहने वाला, अपवित्र खान पान करने वाला कोई भी नहीं था।
फिर कहते हैं न लिप्तांगः, जिसके अंगों में मल या मैल इत्यादि लिपटा हुआ हो, ऐसे अंगों वाला भी कोई भी नहीं था। तो ये मतलब सब लोग बहुत साफ सुथरे रहते थे। आजकल अनेक लोगों से गंदगी के कारण से लोग घृणा करते हैं। तो ऐसा कोई व्यक्ति ही नहीं था जो इस तरह का जो गंदगी से लिपटा हुआ कहीं से भी किसी भी तरह से हो, बिल्कुल भी नहीं था। लिप्तांग का मतलब ये। फिर है न असुगंध, जो सुगंधित ना हो ऐसा भी कोई नहीं था। मतलब सब लोग एक दूसरे का ध्यान रखते थे कि मेरे अंदर मैं जो व्यवहार कर रहा हूं सब लोगों से, तो मेरे से दुर्गंध नहीं आनी चाहिए। मैं शरीर जो है सब लोगों के साथ में व्यवहार योग्य रहे, ऐसी गंध शरीर में से आवे। तो इस प्रकार की व्यवस्था वे लोग सभी लोग करते थे। तो ये जो है जो श्लोक ये बताता है कि लोग कितने सभ्य थे, कितनी सभ्यता से रहते थे, कितने ढंग से रहते थे, अच्छे से रहते थे, कोई कमी नहीं थी। ऐसे राजा दशरथ का राज्य था। तो आगे देखते हैं, देखिए अगला श्लोक है 7वां। नामृष्टभोजी न दाता नाप्यनंगद निष्कधृक् नाहस्ताभरणो वापि दृश्यते नाप्यनात्मवान। तो इसको अलग अलग तोड़ते हैं। न अमृष्ट भोजी, न अदाता, फिर है न अपि अनंग अनअंगद। अन अंगद, अन ये निषेधात्मक होता है, ये नए तत्पुरुष समास में लगता है। अंगद, फिर ये जो अन शुरू में लगा हुआ है इसको निष्कधृक के साथ भी लगा देंगे तो अनिष्कधृक। ये शुरू वाला जो नए है वो दो चीजों के साथ लग जाएगा, अंगद के साथ में भी और निष्कधृक के साथ में भी। तो अंगद के साथ में लगा तो अनंगद हो गया, और निष्कधृक के साथ में लगा तो अनिष्कधृक हो गया। फिर इसके बाद में न अहस्ताभरण वा अपि दृश्यते न अपि अनात्मवान। तो ये भी बिल्कुल सीधा सीधा है, केवल निषेध किया गया कि ऐसे लोग नहीं थे, ऐसे लोग नहीं थे। तो वही अध्याय कर लेंगे। महाराजा दशरथ से राज्य, महाराजा दशरथ के राज्य में न अमृष्ट भोजी, गंदी चीजें खाने वाला कोई भी नहीं था, अपवित्र भोजन करने वाला कोई भी नहीं था। तो देखिए जो मांस आदि है वो पवित्र भोजन नहीं है, अपवित्र भोजन है। क्यों? जब किसी का दाह संस्कार करने के लिए जाते हैं उसके बाद में सारे वस्त्रों को कितना धोया जाता है, स्वयं भी नहाते हैं। तो जो मांस किसी को मारकर लाया गया वो भी बहुत अपवित्र है। तो मतलब वहां पर उनके राज्य में कोई मांसाहारी व्यक्ति इत्यादि और ये गंदी चीजें अंडा इत्यादि खाने वाला कोई भी नहीं था। गंदगी वाली चीज खाने वाले कोई भी वहां पर नहीं थे, न अमृष्ट भोजी। फिर कहते हैं न अदाता, अदाता भी कोई भी नहीं था। मतलब हर व्यक्ति कुछ न कुछ देता था, सबको देने वाला था। अब ये शंका उठेगी कि जब सब देने वाले थे तो लेता कौन था? तो लेने वाले होते हैं विद्यार्थी।
गुरुकुल, जहां गुरुकुल में विद्यार्थी पढ़ते हैं, वे लेने वाले होते हैं, उनको देते हैं सब। आजकल की तरह नहीं कोई भी उठ के और चल दिया और कटोरा पकड़ा और भीख मांगना शुरू कर दिया, जिसको मन में आया कि अरे मैं बहुत लाचार हूं, ऐसा कोई भी वहां पर नहीं था। विद्यार्थी मांग रहा है तो उसका अधिकार है। विद्यार्थी जो है, गुरुकुल का विद्यार्थी यदि ले रहा है तो उसका अधिकार है। और वो विद्यार्थी कोई अलग से नहीं है, समाज का एक हिस्सा है। हमारे ही परिवारों से निकले हुए वो विद्यार्थी होते हैं, हमारी हम लोगों की ही संतानें होते हैं। तो वो उनका अधिकार है, उनके जीवन जो है वो समान रूप से चलना चाहिए, उनको विद्या का अधिकार समान रूप से मिलना चाहिए। तो वे लेने वाले हैं, तो वो जो है गुरुकुल के क्षेत्र में आ गए। लेकिन यहां चर्चा चल रही है जो निवासी हैं, राज्य के निवासी। तो यद्यपि विद्यार्थी भी राज्य का ही निवासी है, लेकिन वो एक व्यवस्था के अंतर्गत है, गुरुकुल के अंतर्गत है। और जो समावर्तन होके गृहस्थ में प्रवेश कर चुके लोग हैं, गृहस्थी हैं इत्यादि, वे कहे जाएंगे इस प्रकार से नागरिक। तो उनकी ही चर्चा यहां पर समझनी चाहिए। अदाता कोई भी नहीं था, सब देने वाले थे, सब देते थे। फिर न अपि अनंगद और अनिष्क धृक। अंगद कहते हैं बाजूबंद को। तो पहले भी इस तरह की परंपराएं थी नाम रखने की। तो जैसे कि वनवासी लोग थे, और तो ऐसे उस तरह के नाम रख लिया करते थे। तो जैसे बाली राजा थे, उनके जो वनवासियों के राजा थे एक तरह से, तो उनके पुत्र का नाम भी अंगद था। स्वयं बाली का नाम भी उसी तरीके का था, आभूषण से संबंधित ही। तो मतलब इसका यह अभिप्राय समझना चाहिए कि ये जो अंगद नाम है, तो वो नाम यहां से लिया गया, अर्थात जो बाजूबंद होता है, आभूषण होता है, उसको उससे वो नाम ले लिया गया। तो अन अंगद मतलब बाजूबंद जो एक गहना होता है, ऐसा कोई भी उनके राज्य में, महाराजा दशरथ के राज्य में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं था जो बाजूबंद रूपी गहना नहीं पहनता हो, सब पहनते थे। फिर निष्क धृक अलज्ञा, मतलब ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं था। निश कहते हैं स्वर्ण मोहर को। तो अनिष्क धृक, धृक मतलब धारण करने वाला, मतलब रखने वाला, अर्थात जिसके पास में स्वर्ण मुद्राएं ना हो, ऐसा कोई भी व्यक्ति उनके राज्य में नहीं था। सबके पास में स्वर्ण स्वर्ण मुद्राएं थी, पर्याप्त धन था। फिर कहते हैं न अहस्ताभरण, तो कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं था उनके राज्य में, महाराजा दशरथ के राज्य में, जिसकी कलाई सोनी हो। अर्थात हाथ में उनके जो आभरण होते हैं, मतलब कंगन होते हैं, वो रहते थे सभी के। पुरुषों के हाथों में पुरुषों वाले कंगन, और महिलाओं के हाथों में महिलाओं वाले कंगन, तो वो रहते थे। फिर न अहस्ताभरण व अपि दृश्यते, तो वहां पर कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं दिखता था जिसके हाथों में कंगन न हो। और फिर आगे कहते हैं न अपि अनात्मवान, सभी लोग जो थे वो आत्मवान थे। अर्थात अपने हित अहित को समझने वाले, अर्थात जितेंद्रिय थे। वो जानते थे कि इंद्रिय में आसक्त रहना वो मेरे लिए अहितकारी है,
शरीर के स्वास्थ्य से लेकर सारे की सारी हानियां उससे जुड़ी हुई हैं, इंद्रियों के सुखों के लेने से। तो उसी को जितेंद्रिय कह सकते हैं, आत्मवान को। तो अनात्मवान कोई भी नहीं था, अर्थात अपने हितों को, जो वास्तव में हित हैं, ऐसे नहीं अहित को अपना हित समझ रहे हैं जैसे आजकल के लोग हैं। है तो अहित उनका, लेकिन समझ रहे हैं उसको ये हित। इस तरह से नहीं, वास्तव में जो हित है उसको समझने वाले, वो आत्मवान हो गए। तो वो जितेंद्रिय होते थे सभी लोग, अजितेंद्रिय कोई भी नहीं था। यही अभिप्राय समझना चाहिए। तो ऐसे महाराजा दशरथ के राज्य में लोग थे। 7वां श्लोक हुआ। आइए देखते हैं अगला। 8वां श्लोक है, मैं पढ़ रहा हूं। नानाहिताग्नेयज्वान क्षुद्रो तस्करः कश्चिदासीदयोध्यायां न चावृत्तो न संकरः। तो इसको अलग अलग करते हैं शब्दों को। न अनाहित अग्नि, न अनाहित अग्नि, अयज्वा, न क्षुद्रो वा, न तस्करः, कश्चिद आसीत अयोध्यायां न च अवृत्तः न संकरः। तो ये भी बिल्कुल सीधा सीधा श्लोक है कि महाराजा दशरथ जी के राज्य में कैसे कैसे लोग नहीं थे वो बताया जा रहा है। तो न अनाहित अग्नि, आहित कहते हैं सुरक्षित रखने को, अग्नि को सुरक्षित रखने वाला। तो अग्नियां बहुत प्रकार की होती हैं, सभी प्रकार की अग्नियों को सुरक्षित रखने वाला। ऐसे तो जठराग्नि भी होती है, तो स्वस्थ की स्वास्थ्य की इच्छा रखने रखने वाला व्यक्ति जठराग्नि की रक्षा करता है। लेकिन यहां पर जो ये आहित अग्नि है, वो अभिप्राय हुआ कि जो गृहस्थी होते थे, तो वो अग्नि अपने घर में यज्ञ की अग्नि को बुझने नहीं देते थे कभी भी। मतलब प्रातःकाल यज्ञ किया, उसकी राख में अग्नि दबी हुई है, और सायंकाल फिर उसी अग्नि को प्रज्वलित करके सायंकालीन यज्ञ कर लिया, अग्निहोत्र कर लिया, और फिर वैसे ही राख में अग्नि दब गई, और फिर प्रातःकाल फिर उसी अग्नि को उभार के वहीं से अग्नि, कहीं से लाने की जरूरत नहीं है, उसी अग्नि की वे रक्षा करते थे। तो इस प्रकार से सुरक्षित रखते थे यज्ञ की अग्नि को। तो ऐसे लोग आहिताग्नि कहते थे, ऐसे लोगों को आहिताग्नि कहते थे। तो अग्नियां भी कई होती थी, एक पाकशाला की अग्नि अलग होती थी, उसको भी सुरक्षित रखा जाता था। यज्ञ की अग्नि अलग होती थी। तो ऐसे अग्नियों का आपस में घर ही घर में तो लेन देन हो जाता था, पर कभी आवश्यकता नहीं पड़ती थी बाहर से अग्नि को लाने की। या आजकल जैसे हम रोज माचिस खर्च करते हैं या लाइटर जलाते हैं, ऐसी वहां आवश्यकता नहीं होती थी। केवल हवा करने से मात्र से और सूखी लकड़ियां वहां लगा देने से अग्नि फिर से प्रज्वलित हो उठती थी। तो इस प्रकार से देखिए, ये भी एक विशेषता है कि हर व्यक्ति यज्ञ करता था। तो ये आहिताग्नि का मतलब होगा। तो कहा न अनाहिताग्नि, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जो अग्नि की रक्षा करने वाला ना हो, सब लोग अग्नि की रक्षा करने वाले थे। फिर कहते हैं न अयज वा, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जो यज्ञ न करता हो। तो उसी से जुड़ती हुई बात है।
या ऐसा कह लीजिए कि कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जो यज्ञ न करता हो। फिर कहते हैं न क्षुद्र, कोई भी व्यक्ति क्षुद्र नहीं था। क्षुद्र का क्या अभिप्राय हो सकता है? क्षुद्र का मतलब जो मन से क्षुद्र विचार रखता हो, छोटे मन वाला व्यक्ति, वो क्षुद्र होता है। जिसको छोटे मन वाला कैसे, वो तो आप समझते होंगे थोड़ा तो, कि जो अपनी छोटी छोटी बातों पे और बहुत ज्यादा परेशान हो जाने वाला व्यक्ति होता है, वो क्षुद्र होता है, छोटे मन वाला। विशाल मन वाला व्यक्ति होता है, वो सबको क्षमा कर देता है और अपनी वस्तुओं को भी अन्यों के लिए प्रयोग के लिए अपने खुला रखता है, तो वो विशाल मन वाला व्यक्ति होता है। छोटे मन वाला जैसे छोटे बच्चे होते हैं, वो अपना खिलौना किसी को नहीं देते, तो क्योंकि वो छोटे हैं अभी, वो इसीलिए उनका मन क्षुद्र है, बालक हैं, वो नहीं समझते सही बात को, समाज में किस तरह से रहना है। तो बाकी जो समाज है और जो लोग बड़े हैं, वो वे भी आजकल ऐसे हैं, क्षुद्र मन भावना वाले हैं। नहीं नहीं, हम क्यों दे किसी को कुछ, ऐसी भावना रखने वाले लोग हैं। तो ये क्षुद्र भावना जो आजकल के लोगों के मन में आ गई है, ऐसी भावना पहले अर्थात महाराजा दशरथ के समय में किसी भी व्यक्ति के अंदर नहीं थी। सब विशाल हृदय वाले थे। तो ऐसा ही ये भी समझ सकते कि शरीर से भी सभी बलिष्ठ थे, ऐसा भी हम ले सकते हैं। तो फिर क्षुद्रो वा, फिर न तस्कर। तस्कर का मतलब होता है जो सरकार से छुपा के और खरीद फरोख्त करते हैं, ऐसे लोग तस्कर होते हैं। तो किसी को ऐसी आवश्यकता ही नहीं थी, राजा इतना उदार हृदय था, महाराजा दशरथ इतने उदार हृदय थे और सबका ध्यान रखते थे, किसी को कोई कमी नहीं थी। तो इस कारण से वहां पर कोई भी इस प्रकार का व्यक्ति नहीं था जो तस्कर हो। फिर कहते हैं देखिए, कश्चित आसीत अयोध्यायाम, कोई भी, वही वाली बात आ गई, कोई भी अयोध्या में इस प्रकार का नहीं था। न च अवृत्त, वृत्ति कहते हैं जो हम व्यवसाय करते हैं, है ना, रोजगार जिसे कहते हैं। तो कहते हैं कि न च अवृत्त, पूरे राज्य में एक भी व्यक्ति बेरोजगार नहीं था। कितनी बड़ी बात है देखिए। तो देखिए बेरोजगारी का कारण क्या होता है? बेरोजगारी का कारण एक ये भी होता है कि व्यक्ति अपनी योग्यता से अधिक की चाह जब रखता है, तो वो काम नहीं कर पाता है जो उसको उपलब्ध हो रहा होता है। तो फिर कहाँ जाता है? फिर वो टक्करें खाता रहता है, मुझे नौकरी नहीं मिल रही इत्यादि। तो उस समय में ऐसी कोई व्यवस्था ही नहीं थी कि नौकरी करनी जरूरी है। वहां पूरा सुंदर सुव्यवस्था, जो वैदिक वर्णाश्रम व्यवस्था होती है उस तरह से थी। तो जो वास्तव में जिस योग्य थे, वो उसी योग्यता के अनुसार उनका वो वर्ण निर्धारित आचार्य लोग करते थे गुरुकुल में, और फिर वो उसका निर्वाह करते थे और उन उन कार्यों को वो करते जाते थे। सब पूरी व्यवस्था एक दूसरे के लिए कार्य करने की थी सबकी। तो ये जो बहुत बड़ी बात कही है कि न च अवृत्त, कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं था जो बेरोजगार हो, वो सब अपने अपने कार्यों में लगे रहे होते थे। फिर न संकर, और ना ही कोई ऐसा व्यक्ति था जो वर्ण संकर हो। वर्ण संकर क्यों उत्पन्न होते हैं? जब बेमेल विवाह होते हैं, समाज में व्यवस्था नहीं होती,
और समाज के अनुमति के बिना भी संतानें होती हैं, तो वो सब वर्ण संकर होती हैं। उनका पता ही नहीं रहता कि वो वास्तव में उनके में कौन से गुण होंगे। माता पिता, माता बिल्कुल निकृष्ट है तो पिता बहुत उत्कृष्ट हो जाता है, अनेक बार ऐसा हो जाता है। अनेक बार ऐसा हो जाता है कि माता बहुत अधिक उत्कृष्ट है और पिता बहुत अधिक निकृष्ट है। वर्ण में अंतर है, माता ब्राह्मण स्तर की हो गई और जो है पिता जो है वो वैश्य स्तर का हो गया, अथवा उल्टा हो गया इससे। तो ये जो स्थितियां हैं ये वर्ण संकर को उत्पन्न करने की होती है। संतान वर्ण संकर हो जाती है तो वो सारे के सारे जो माता पिता के गुण होते हैं, ईश्वर तो उसी के अनुसार व्यवस्था करते हैं। तो वो जो जिन गुणों वाली संतान होती है वो वर्ण संकर होती है, जो कि बहुत मुश्किल वाला, बहुत कठिनाई वाला ये स्थिति उत्पन्न करती है समाज में। तो वहां पर ऐसी कोई कठिनाई वाली स्थिति थी ही नहीं। सभी विवाह इत्यादि बहुत समुचित रूप से जैसे होने चाहिए, स्वयंवर आदि विवाह का प्रचलन था, तो वर्ण संकर होने का प्रश्न ही नहीं है। तो आगे देखते हैं, अगला श्लोक है 9वां। स्वकर्म निरता नित्यम ब्राह्मणा विजितेन्द्रियाः दान अध्ययनशीलाश्च संयताश्च प्रतिग्रहे। तो आइए इसको अलग अलग करें, पदों को, शब्दों को। स्वकर्म निरता नित्यम ब्राह्मणा विजितेंद्रिया, ये तो सब अलग अलग हैं। फिर दान अध्ययन शीलाश्च, ये मिला के लिखा हुआ है, इसको हम अलग अलग कर लेंगे। दान अध्ययन शीलाश्च संयताश्च प्रतिग्रहे। तो देखिए, बहुत सरल सरल शब्द हैं इस श्लोक में। तो कैसे लोग थे महाराजा दशरथ के राज्य में कि स्वकर्म निरता, सब अपने अपने कामों में लगे रहने वाले लोग थे, स्वकर्म निरता। फिर नित्यम अर्थात सदा ही, हमेशा ही अपने अपने कामों में लगे रहते थे। और ब्राह्मणा विजितेंद्रिया, ब्राह्मण कैसे थे? सदा ही जिन्होंने विशेष रूप से इंद्रियों को जीत लिया है। अब ये समझने योग्य बात है, एक सामान्य रूप से इंद्रियों को जीत लेना, एक विशेष रूप से इंद्रियों को जीत लेना, ये क्या हुआ? तो पिछली बार जो मैंने आपको बताया था इंद्रियों को जीतने के विषय में, कि कैसे इंद्रियों को लोग जीतते थे और कैसे वो सरल स्वभाव से रहते थे, तो वो सामान्य स्तर की बात थी। विशेष स्तर से इंद्रिय जित होना ये क्या होता है, ये समझने वाली बात है। और ये ब्राह्मण स्तर की बात है, देख लीजिए, तो बहुत ऊंचे स्तर की बात है। जो सामान्य स्तर पर इंद्रिय के भोगों को सामान्य अपने लिए जितना आवश्यक है भोग लेते हैं, अन्यों बाकी सब अन्यों के लिए वितरित करते हैं, ये एक सामान्य स्थिति हुई इंद्रियों को जीतने वाली। कि उनको ये बात समझ में आ गई है कि इंद्रियों को, भोगों को अगर अधिक भोग लिया जाएगा तो रोग ही पड़ेंगे, इसलिए उतना भोगो जितनी आवश्यकता है, बाकी को जब दूसरों को देंगे जब हम, तो उससे हमें आनंद मिलेगा। तो इस सुख को लेना उन लोगों को आता, ये सबको आता था, सबको टोटल, चाहे शूद्र हो, चाहे वैश्य स्तर का व्यक्ति हो, किसी भी स्तर का व्यक्ति हो, हर व्यक्ति को ये चीज पता थी, इसलिए सभी जितेंद्रिय थे, सरल स्वभाव के थे। लेकिन
ओम। तो देखिए, यहां पर जो मैं आपसे बात बता रहा था वो ये था कि जो ब्राह्मण स्तर के व्यक्ति हैं उनका जो इंद्रिय जय है वो कैसे है, और सामान्य स्तर का इंद्रिय जय कैसे है। तो सामान्य स्तर का जो इंद्रिय जय है वह तो सामान्य रूप से इंद्रियों को के विषयों के भोगों को उस पर नियंत्रण करके अन्य को, लोगों को अन्यों के लिए दे देना एक सामान्य स्थिति हो गई। तो सुख लेने का प्रकार हुआ इंद्रिय के भोगों को ही अन्यों में वितरित करने से सुख लेना। जो इंद्रिय के भोग हमें उपलब्ध हैं वो जो आधिक्य में है वो हमने दूसरों को दे दिए, ये एक सामान्य स्तर हो गया। लेकिन इससे थोड़ा सा ऊंचा स्तर वो स्तर हुआ कि व्यक्ति और कुछ देखता है। वो देखता है कि किस प्रकार से साधनों की उपलब्धि, ऐश्वर्यों की उपलब्धि अधिक हो सकती है, धन की उपलब्धि अधिक हो सकती है, उसमें वो मस्तिष्क लगाता है। तो देखिए विषय बदल गया, इंद्रिय भोगों का विषय अलग हो गया और धन अर्जन और ऐश्वर्यों को प्राप्त करने का विषय अलग हो गया। यद्यपि थोड़ा थोड़ा मिलता जुलता ही है, वो कहीं जाके विषय भोग पर भी जा सकता है वो सब, लेकिन जब व्यक्ति धन कमा रहा होता है तो वो विषयों का भोग नहीं कर रहा होता, वो मेहनत कर रहा होता है और उसमें भी आनंद आता है। जो धन कमाने वाले आप सब करते ही हैं, मेहनत करते हैं, तो आपको और हमको सबको ये पता है कि जब हम धन कमाने के लिए भी मेहनत करते हैं तो हमें सुख मिलता है, आनंद होता है, प्रसन्नता होती है, वो भी एक विषय है। तो वो थोड़ा सा और ऊंचे स्तर का हो गया, और उस धन को कमाकर और अन्य लोगों की आवश्यकताओं को भी पूर्ण करना, अपनी आवश्यकताएं, परिवार की आवश्यकताएं पूर्ण करना और अन्यों की भी आवश्यकताएं पूर्ण करना, ये उससे और अधिक सुख लेना, धन कमाने से सुख लेना और उससे और अधिक वितरित करके भी उसको सुख लेना, ये और ऊंचे स्तर का हो गया। फिर इससे और ऊंचे स्तर का क्या हुआ कि केवल धन कमाने की स्थिति नहीं बल्कि रक्षा करना, ये क्षत्रिय का कार्य है। न्याय करना ये भी क्षत्रिय का कार्य है, इस कार्य में भी बड़ा आनंद आता है, वीरता का कार्य होता है ये। तो ये जो वीरता का कार्य है ये, और अन्यों की रक्षा का कार्य है, न्याय करने का कार्य है, इसमें सुख लेना ये और थोड़ा सा और ऊंचे स्तर का कार्य हो गया। फिर उसके बाद में विद्या को पढ़ना और पढ़ाना, यह और थोड़ा और अधिक ऊंचे स्तर का कार्य हो गया। और ये सब इंद्रिय विषय भोगों से अलग के कार्य हैं, इनमें भी सुख लिया जाता है। तो जिसको जिस जिस स्तर पर सुख समझ में आता है वो उस स्तर के कार्य को पकड़ता जाता है और वर्णाश्रम व्यवस्था बनती जाती है। तो विद्या प्राप्ति करने और कराने में, विद्या के ग्रहण करने और विद्या के दान करने में जो आनंद प्राप्त करता है इंद्रिय विषय भोगों से वो हट जाता है और वहां के सुखों को प्राप्त कर नहीं करता। फिर देखिए उद्देश्य बन जाता है उस तरीके का। कैसे? धन कमाने वाला व्यक्ति वो देखता है कि अगर मैं विषय भोग अधिक कर लेता हूं तो धन कमाने के लिए शक्ति नहीं बचती, भोजन अधिक कर लिया तो नींद आएगी, काम कैसे करेगा, मशीन पे काम कर रहा है, मशीन में हाथ चला जाएगा, कट जाएगा, मेहनत नहीं कर सकता व्यक्ति। तो ये एक उदाहरण दिया, अनेक प्रकार से उदाहरण लिए जा सकते हैं। तो अभिप्राय ये है कि जब व्यक्ति का उद्देश्य बदलता है, ये तो मैंने एक उदाहरण धन कमाने से संबंधित दिया, उद्देश्य वहां क्या हो गया, अध्ययन करना, अध्यापन करना, विद्या को अधिक से अधिक गहन रूप में लेना और सबसे ऊंची विद्या जो ब्रह्म विद्या है उसको प्राप्त करना,
उसको अपने आचरण में लाना और अध्यापन करना, लोगों को उस आचरण से जो अनुभव आया उस अनुभव से लोगों को बताना, ये कार्य ब्राह्मण स्तर का कार्य है। और इस कार्य में कौन बाधक हो सकता है? विषय भोग बाधक हो सकते हैं निश्चित रूप से। अधिक सूक्ष्म कार्य है अध्ययन अध्यापन करना, रक्षा करना उससे स्थूल कार्य है, न्याय करना उससे अधिक स्थूल कार्य है, धन कमाना उससे और अधिक स्थूल कार्य है। तो अभिप्राय क्या है कि जितना अधिक सूक्ष्म कार्य होगा उतने ही अधिक नियंत्रण की आवश्यकता होगी। अब यहां पर अपने को समझना है, तो यहां पर जो हमारे पास में विजितेंद्रिया, ब्राह्मणा विजितेंद्रिया कहा जा रहा है। वि मतलब वि उपसर्ग लगाने का अभिप्राय ऋषि का यही है, विशेष रूप से जो जितेंद्रिय हैं, अर्थात इतनी सूक्ष्मता से इंद्रियों के विषयों के भोगों को, उनको अपने मार्ग से हटाना आता है, इतने सूक्ष्म स्तर पे कि वो अध्ययन अध्यापन को बहुत उत्कृष्ट रूप से कर पाए। तो जो लोग अध्ययन अध्यापन थोड़ा बहुत भी करते हैं, और सबने किया है, अध्ययन किया बचपन में, सब पढ़ते ही हैं, तो पता रहता है कि क्या क्या बाधाएं आती हैं अध्ययन करने में। तो ब्राह्मण स्तर का जो जितेंद्रियता है वो एक अलग ही स्तर है, बहुत ऊंचा स्तर है। तो ये आगे भी अपनी चर्चा चर्चा चलती रहेगी। शंका आपको और इसमें रह गई हो तो और पूछिएगा भी। प्रयास मैंने किया थोड़ा सा आपको अंतर समझाने का। तो आइए, यहां पर विजेतेंद्रिया आ गया, हम इसका अभिप्राय जान चुके। इसके बाद में है फिर दान अध्ययन शीलाश्च संहिताश्च प्रतिग्रहे। तो वहां पर जो अयोध्या नगरी में रहने वाले, महाराजा दशरथ के राज्य में रहने वाले सब लोग हैं, वे अपने अपने कार्यों में रत हैं, रोज ही अपने हर समय अपने कार्य में रत रहने वाले हैं। ब्राह्मण जो है विशेष जितेंद्रिय हैं, और सभी लोग दान अध्ययन शील भी हैं। विशेष रूप से जो ब्राह्मण हैं वो भी दान और अध्ययन में रत रहते हैं हमेशा। अन्य लोग भी अपने अपने स्तर पे दान और अध्ययन में रत रहने वाले हैं, क्योंकि सभी विद्वान होते हैं। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तीनों ही सभी जो है वो विद्वान है। कोई कम विद्या वाला थोड़ा है और कोई ज्यादा विद्या वाला है, बस इतना अंतर है, रुचि के अनुसार उन सबके कार्य हैं। फिर कहते हैं संयताश्च प्रतिग्रहे, लेने में सब संयत हैं। अगर कहीं किसी से कुछ लेना पड़े तो मुझे किसी से कुछ लेना न पड़ जाए, इस वृत्ति वाले सब लोग हैं। संयताश्च प्रतिग्रह, प्रतिग्रह कहते हैं ग्रहण करना, लेना। तो वो किसी तरह से कुछ लेने की इच्छा नहीं करते किसी से, सभी लोग हिचकते हैं इस बात में। तो ये कितनी बढ़िया बात है, देने के लिए सब तैयार हैं कि नहीं नहीं मेरे से लीजिए। पहले आप लोग कहानी सुनते होंगे कि किस तरह के लोग होते थे, घर में कोई आ जाए तो उसको पानी नहीं मिलता था, या तो दूध से भरा हुआ गिलास ही मिलेगा। पानी, पानी को बड़ा ऐसा समझते थे, पानी पानी पिलाना मतलब बहुत बेकार समझते थे। सीधे दूध या बहुत गाढ़ी छाछ, इस तरह के जो गऊ के द्रव्य होते थे उनका ही उनको ही प्रस्तुत किया जाता था। घरों में इतनी अधिक आधिक्य था सभी पदार्थों का कि इस प्रकार से सब लोग एक दूसरे की सेवा करना चाहते थे, एक दूसरे की सहायता के लिए सदा तत्पर। तो कितना सुंदर वातावरण उस समय का यहाँ पर। और ये सारी की सारी जो चीजें बताई जा रही हैं वो अपने सबकी हमारी प्रेरणा के लिए हैं। आइए अगले श्लोक पे चलते हैं। 10वां श्लोक। नास्तिको नानृति वापि न कश्चिद बहुश्रुतः अनुसूय को न चाशक्तो
न विद्वान् विद्यते क्वचित। तो ये भी काफी अलग अलग ही है अपनी तरफ से। नास्तिकः, नास्तिको नास्तिकः कर लिया। न अनृति, फिर व अपि न कश्चित अबहुश्रुतः, फिर न असूयकः, न च अशक्तः, न अविद्वान विद्यते क्वचित। तो महाराजा दशरथ के राज्य में, अयोध्या नगरी में, कोई नास्तिक व्यक्ति नहीं था। महर्षि मनु कहते हैं नास्तिको वेद निंदकः। जो वेद की निंदा करने वाला व्यक्ति होता है वो नास्तिक होता है। तो ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं था जो वेद की निंदा करने वाला हो। वेद के अनुसार सबका जीवन था, सब लोग उसी तरह से जीवन जीने की कोशिश करते थे। फिर न अनृति, कोई झूठ बोलने वाला नहीं था। अनृत झूठ को कहते हैं। तो कोई भी व्यक्ति झूठा नहीं था, झूठ बोलने वाला नहीं था, मन में झूठ को धारण करने वाला नहीं था। वह अपि, वह विकल्प के लिए, और भी, मतलब कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं था। फिर कहते हैं न कश्चित बहु कश्चित अबहुश्रुतः, और कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जो बहुश्रुत ना हो। बहुश्रुत का अभिप्राय क्या है? बहुश्रुत का अभिप्राय सत्संग करने वाला, अतिथि यज्ञ करने वाला, ऋषियों, महर्षियों, सन्यासियों, ईश्वर साक्षात्कारियों, विद्वानों को अपने घर बुलाकर उनकी सेवा सत्कार करना, उनसे उपदेश लेना, ये कार्य हर व्यक्ति किया करता था। और सत्संग, इसी को सत्संग कहते हैं। विद्वानों का संग बैठकर उनसे अपनी शंका समाधान करना, उनसे वेद की और अन्य विशेष ईश्वर संबंधी, सब आध्यात्म संबंधी चर्चाएं सुनना, यही सब बार बार सुनना, एक बार नहीं बार बार सुनना, इसी को बहुश्रुत कहते हैं। तो अबहुश्रुत कोई भी नहीं था जो ऐसा सोचता अरे सब सुना हुआ है हमने, मुझे हमें कोई जरूरत नहीं है, और जीवन में उसके अच्छाई ना हो। सुनने की भी जरूरत नहीं है, अच्छाई भी है नहीं। तो ऐसा कोई भी व्यक्ति उस समय नहीं था। फिर कहते हैं न असूयकः, कोई भी व्यक्ति निंदक नहीं था, निंदा करने वाला। निंदा किसे कहते हैं ये भी समझने योग्य है। महर्षि दयानंद सरस्वती जी इसको बड़ा अच्छे से बताते हैं। जो जैसा न हो उसको वैसा कहना ये निंदा है। जो जो जैसा हो उसको वैसा ही कहना यह प्रशंसा है। तो अगर किसी में कोई कमी है तो उसको भी उत्तम शब्दों के साथ में, श्रेष्ठ शब्दों के साथ में, मधुर वाणी के साथ में यदि बताया जाता है, सामने से कहा जाता है, तो भी वह निंदा नहीं है बल्कि प्रशंसा है। तो कोई भी व्यक्ति निंदक नहीं था। निंदा कैसे होती है? पीठ पीछे करने वाले लोग होते हैं कि वो तो ऐसा है, वो तो ऐसा है। अरे भाई, है तो सामने कहें ना, दूसरों से कहने से क्या लाभ? उस व्यक्ति से कहें जिससे उसका सुधार हो सके। मधुर वचन से कहें, प्रेम से कहें, हित की भावना से कहें। उनसे कह भी सकते हैं देखिए, मेरे मन में आपके प्रति हित की भावना है, इस कारण से आप बहुत दुख उठा रहे हैं, आपको ये दुख ना हो इसलिए मैं आपको ये बताना चाहता हूं। तो बड़ी सरलता से व्यक्ति, दूसरा व्यक्ति उसको हजम कर सकता है, उसको समझ में आएगी बात, ठीक है। अगर नहीं भी समझ में आई तो मधुर शब्दों में कहने के बाद भी वो झगड़ा तो नहीं करेगा, कम से कम नहीं बुरा समझेगा। तो ये समझना। तो न असूय कहा, कोई भी व्यक्ति निंदक नहीं था वहां पे, पीठ पीछे निंदा करने वाला, बातें बनाने वाला, ऐसा कोई नहीं था। न च अशक्त, कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं था जिसमें शक्ति ना हो। अर्थात सब लोग शक्तिशाली थे, बलवान थे, शरीर सबके अच्छे थे,
अब अशक्त कब होता है व्यक्ति? रोगी होने के कारण होता है मुख्य रूप से। नहीं तो वृद्धावस्था में भी कोई अशक्ति नहीं होती है ऐसी, अपना सब कार्य व्यक्ति कर सकता है। मृत्यु पर्यंत ऐसी स्थिति रहती है, रोगी ना हो तो। रोगी हो जाएगा तो अशक्ति आ जाएगी। तो जब सब जितेंद्रिय हैं तो रोग का प्रश्न ही नहीं वहां पर कोई। इस कारण से कोई अशक्त नहीं था। फिर न अविद्वान, जो कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जो विद्वान ना हो, अर्थात एक स्तर की विद्या सबके पास में थी। बोलचाल की, व्यवहार की भाषा, गणित विद्या इतनी की जिससे व्यवहार किया जा सके, जिसको साक्षर कहते हैं आजकल। तो ऐसे सभी लोग थे, चाहे शूद्र हो चाहे वे वैश्य। वैश्य आदि तो सभी विद्वान होते ही हैं, लेकिन शूद्र भी साक्षर शूद्र होते थे। ये अभिप्राय, कोई भी व्यक्ति अविद्वान नहीं था। न विद्यते क्वचित। तो आइए अब 11वें श्लोक को हम देखते हैं। न षडंग विदत्रास्ति, न व्रतो न सहस्रदः, न दीनः क्षिप्तचित्तो वा, व्यथितो वापि कश्चन। तो आइए इसको अलग अलग कर लेते हैं 11वें श्लोक को। न अषड अंगवित, षड अंगवित, उसके आगे अ लगा गया, लगा दिया है, अषडंगविद। इसके बाद में है न अव्रतः, न असहस्रदः, फिर है न दीनः, क्षिप्त चित्तः वा, फिर व्यथितः वा अपि कश्चन, कह च न। चन एक साथ है, कह अलग कर सकते हैं, नहीं तो पूरा कश्चन एक ही शब्द मानेंगे। तो आइए अब हम इसको देखते हैं, क्योंकि इसमें भी अन्वय की कोई इतनी आवश्यकता नहीं है, सीधे सीधे शब्द हैं। तो कहते हैं न अषडंग विद अत्र अस्ति। तो षड अंग, 6 अंग कौन से हैं? वेद के 6 अंग हैं। तो कौन कौन से अंग हैं? शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। तो ज्योतिष जो है वो गणित विद्या है, ठीक है। खगोल विद्या और गणित विद्या, मुख्य रूप से गणित है। तो ये जो 6 अंग हैं, इसमें भाषा में, संस्कृत भाषा में आपका व्याकरण आ गया, शिक्षा, व्याकरण इत्यादि। फिर वेद को समझने के लिए निरुक्त आदि आ गया, कल्प आदि नियम हो गए, ठीक है। ऐसे छंद हो गया, जो जैसे काव्य हैं, तो काव्य में बहुत प्रकार के छंद होते हैं। तो ये सारे कुछ जानने वाले लोग थे, मतलब ये कम से कम इतना तो सब लोग जानते थे। फिर जिसको कहते हैं और ऊंची विद्या, जो ब्राह्मण ग्रंथ इत्यादि हैं, जिनमें शिल्प विद्या इत्यादि का पूरा विज्ञान है, अथर्व वेद है, और सारी जो चारों वेद हैं, तो वो भले ही ना जानते हो, लेकिन 6 अंगों को ना जानने वाला कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था, सब लोग जानते थे। ऐसा कह रहे हैं न अषडंगविद, कोई भी ऐसा नहीं था जो 6 अंगों को ना जानता हो। अत्र अस्ति, यहां नहीं है। फिर कहते हैं न अव्रत, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जो व्रत लेके नहीं चलने वाला हो। व्रत लेकर चलने वाले सभी थे। कौन से व्रत होते हैं? अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। तो ये जो व्रत हैं, ये महाव्रत हैं। तो इन महाव्रतों को लेकर चलने वाले सभी थे।
तो अव्रत कोई भी नहीं था। फिर कहते हैं न असहस्रदह, अर्थात हजारों हाथों से दान करने वाला कोई भी ऐसा नहीं था जो हजारों हाथों से दान ना करता हो, क्योंकि वेद में विधान है शतहस्त समाहर सहस्रहस्त संकीरः, कि हे मनुष्य तू 100 हाथों से कमा और 1000 हाथों से दान कर दे। अभिप्राय क्या है कि दान की मात्रा छोटी छोटी हो और बहुत सारे जो जरूरतमंद हो, जहां आवश्यकता है वहां पर लगाओ, और सैकड़ों हाथों से कमाओ। अभिप्राय यही है कि कोई ऐसी कमी नहीं है या ऐसा नहीं है निषेध किया हो वेद में कि कमाना नहीं चाहिए, धन खूब कमाना चाहिए, लेकिन उसको हजारों हाथों से बांट भी देना चाहिए। तो यही असहस्रदय का यहाँ पर असहस्र द मतलब कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो दानी ना हो, ऐसा समझ लेना चाहिए। और इसको ऐसे भी अर्थ कर सकते हैं कि हजारों में दान देने वाले सब थे। फिर क्या न दीन, कोई भी व्यक्ति दीन नहीं था। दीन का अभिप्राय जो असहाय हो, ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं था। फिर है क्षिप्त चित्त वा, कोई भी ऐसा नहीं था कि जिसका मन चंचल बहुत ज्यादा हो, यानी कि पागल टाइप का कोई भी व्यक्ति नहीं था। सभी स्वस्थ होंगे तो पागल कहां से आएगा। मनोरोग तो स्वास्थ्य की समस्या है ना एक, जब रोगी नहीं है तो पागल भी नहीं है। फिर आगे कहते हैं व्यथितो वा, व्यथित दुखी व्यक्ति भी कोई यहां पर ढूंढने से नहीं मिल सकता था। तो कितना अच्छा। चलिए अगला देखते हैं, श्लोक है दीर्घायुषो नराः सर्वे धर्मं सत्यं च संशिताः सहिताः पुत्र पौत्रैश्च नित्यं स्त्रीभिः पुरोत्तमे। अलग अलग कर लेते हैं। दीर्घ आयुषः नराः सर्वे धर्मम सत्यम च संश्रिताः, संश्रिताः ये अलग अलग हैं ही पहले से। दीर्घ आयुषः ये हो ही गया। फिर सहिता पुत्र पुत्रैः पुत्र पौत्रैः च, सहिता पुत्र पौत्रैः च नित्यम स्त्रीभिः पुर उत्तमे। तो ये भी सामान्य श्लोक ही है, इसको देख लेते हैं। सभी लोग जो थे दीर्घायुषा, वो लंबी आयु जीते थे, 100 150 200 इस प्रकार से। फिर है धर्मम सत्यम च संश्रिता, और वो सत्य में और धर्म में आश्रित थे सभी। सत्य में धर्म में विश्वास रखने वाले, धर्म के कार्यों को करने वाले, सत्य ही बोलने मानने करने वाले, ऐसे लोग थे। सहिता पुत्र पौत्रैश्च नित्यम स्त्री भी पुरोत्तमे, पुर उत्तमे उस उत्तम पुर में मतलब अयोध्या नगरी में सब लोग जो हैं अपने पुत्र पौत्रों, सबने पुत्र पौत्र देखे हुए होते थे और अपने धर्म पत्नी इत्यादि के साथ में वो सभी लोग आनंद से रहते थे। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है होता था जिसने पोते ना देख लिए हों, अपने पर पोते देख लेते थे लोग अपने। तो इस तरह से वो लोग जीवन जीते थे। ये उनकी अवस्था बहुत बड़ी होती थी, वो बहुत लंबा जीते थे, इस बात को बताने के लिए विशेष रूप से, और सब सुखों से युक्त थे, कोई अकाल मृत्यु नहीं मरता था। तो इस सब को बताने के लिए यहाँ पर ये श्लोक कहा गया है।
अगला श्लोक है, क्षत्रम ब्रह्म मुखम चासीत वैश्याः क्षत्रमनुव्रताः शूद्राः स्वकर्म निरस्ताः त्रीन् वर्णानुपचारिणः। तो इस श्लोक में इसको हम अलग अलग कर लेते हैं। क्षत्रम ब्रह्म मुखम च आसीत, वैश्याः क्षत्रम अनुव्रताः, शूद्राः स्वकर्म निरताः, त्रीन वर्णान उपचारिणः। तो सब लोग अपने अपने कार्यों में लगे हुए थे। कैसे लगे हुए थे ये बता रहे हैं, देखिए। क्षत्रम ब्रह्म मुखम, क्षत्रिय जो थे वो ब्राह्मणों के अनुसार कार्य करते थे। ब्रह्म मुखम मतलब ब्रह्म की ओर मुख किए रहते थे, अर्थात उनसे पूछ के कार्य करते थे। फिर वैश्याः क्षत्रम अनुव्रताः आसीत थे, है वैश्य जो थे वो क्षत्रियों के अनुव्रत थे। मतलब जैसे क्षत्रिय उनको निर्देश करते थे उस तरह से वो सारे अपने कार्य निर्वाह करते थे। फिर शूद्राः स्वकर्म निरताः, शूद्र सभी अपने अपने कामों में लगे रहते थे। कैसे? त्रीन वर्णान उपचारिण, और वे जो शूद्र थे जो अपने अपने कामों में लगे रहते थे वो तीनों वर्णों के सेवा करने में लगे रहते थे। क्योंकि सेवकों की आवश्यकता तो रहती है कार्यों को के विस्तार के लिए, अधिक कार्य करने के लिए सेवक चाहिए। एक व्यक्ति टेक्निकल नॉलेज रख सकता है, लेकिन अगर अधिक करना होगा कार्य तो जिन लोगों को टेक्निकल नॉलेज नहीं है वो वहां पर सहयोगी रखने पड़ेंगे। तो वो सहयोगी साथी हो गए, शूद्र हो गए। तो शूद्र कोई बुरा शब्द नहीं था, वो सब आर्य थे, उत्तम मन वाले थे, धार्मिक थे। तो इस कारण से वो जो शूद्र शब्द जिसको आजकल बुरा समझा जाता है ऐसा कुछ भी नहीं था। वे सब परस्पर एक दूसरे के साथ मिलकर कार्य करते थे, एक दूसरे को सम्मान देते थे। तो ये आज हमने ये सर्ग पूरा किया। तो आज समय भी कुछ अधिक हो गया। हाँ, कोई कुछ पूछना चाहे तो पूछ सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कोई शंका नहीं है।